हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम बैक। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के कुछ इम्पोर्टेंट जवाब। जी हाँ, आप सही समझे। जिसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं वही आज हम डिस्कस करेंगे। और वो है सैलरी। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो ये सोचिए कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एज अ फार्मासिस्ट हम लोग इंडिया में कितना कमा पाते हैं? तो एज अ फार्मासिस्ट हम लोग मैक्सिमम इंडिया में जो स्टार्टिंग में कमा पाते हैं वो है 20,000 टू लेके 25,000 के बीच में कुछ भी कमा सकते हैं। ठीक है, और फिर उसी हिसाब से जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है उस हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। ठीक है, बट एक टाइम आता है कि आपकी सैलरी स्टैगनेंट हो जाती है, मतलब मैक्सिमम जा जाके 30,000 तक आप कर सकते हैं। बट आप लोग दुबई क्यों आना चाहते हैं? जी हाँ, मैं जानता हूँ आप इसके लिए ही आना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में अगर आप इतना करके भी अगर 20,000 30,000 ही कमा रहे तो क्या फ़ायदा? क्योंकि अगर आपकी जब भी शादी होगी तो वो 30,000 एक अभी तो आपके लिए वैल्यू रखता है, बट कुछ दिन बाद वो आपके लिए वैल्यू नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जितना भी आपका कमाना होगा सब कुछ ख़त्म हो चुका होगा। इसके लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दुबई में आएँ और दुबई में आके यहाँ की सैलरी जनरेट करें। क्यों? क्योंकि अगर आप समझ लीजिए कि आप डिग्री क्लियर कर लेते, डिग्री क्लियर करने के बाद में आप 2 साल गैप ले लेते और उसके बाद में आप जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं, जैसे कि आप अगर काउंटिंग किया जाए तो 21 साल की उम्र में आप क्लियर कर देते, मैक्सिमम 22 साल की उम्र तक आप क्लियर कर दिए। ठीक है, उसके बाद में आप 2 साल गैप ले लिया, यानी कि 24 की ईयर तक आपने इंडिया में प्रैक्टिस वैक्टिस कर लिया। ठीक है, यानी कि अगर आप 24th ईयर में भी अगर यहाँ पे आते हैं, समझिए 25 ईयर में भी अगर आप आते हो और 5 साल अगर आप बराबर से कमाते भी हो, ठीक है, तो आप एक अच्छा खासा अमाउंट बना लेते हो। क्योंकि एक नॉर्मली जो लड़का भी शादी करता है आज के टाइम पे 28 से लेकर 30 एज के तक के उसकी शादी होती है। ठीक है, तो आप ये सोचिए कि आप यहाँ पर आए और कुछ इतना पैसा कमाए कि आप वहाँ पे इंडिया जाके बैक आप अपनी खुद की शादी धूमधाम से करें, और वही नहीं, आप अपना घर भी ले लिया है, आप अपने लिए कुछ ना कुछ कर लिए होंगे। ठीक है, जी हाँ, तो आप लोग इसके लिए ही आना चाहते हैं यहाँ पे, मुझे भी पता है। तो आप लोग का जो भी सवाल था कि क्या है सैलरी, कितनी सैलरी मिल रही है, कब से मिलती है, कितना क्या क्या करना है, तो उसके लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक डिप्लोमा होल्डर की। तो डिप्लोमा होल्डर को जो सैलरी मिलती है वो है 2,500 से लेके मैक्सिमम हुआ तो 3,000। ठीक है, उसके अलावा इससे ज़्यादा नहीं, मतलब स्टार्टिंग में आपको इतनी ही सैलरी मिलेगी। और उसके बाद डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना हुआ है, आप कितना स्टोर हैंडल करने के लायक हो गया, आपको इंसेंटिव जो मिलता है वगैरह वगैरह वो सब अलग। ठीक है, बट जो एक डिग्री होल्डर है बट जो एक डिग्री होल्डर है उसकी सैलरी होती है मिनिमम टू मिनिमम 3,500 टू 4,000 दिरहम्स। यानी कि अगर मैं इंडियन करेंसी में अगर बात करूं तो एक डिप्लोमा होल्डर को एनीवेयर नियर टू मतलब 42,000 से लेके 50,000 के बीच में मिलता है सैलरी। ठीक है, और अगर एक डीएचए होल्डर, जो एक बी फार्म होल्डर, जिन्होंने बैचलर डिग्री किया है और उन्होंने डीएचए लिया है, तो उनको एनीथिंग बिटवीन 75,000 से लेके 85,000 ये उसको सैलरी रेंज रहती है। ठीक है, अब क्या होता है कि अभी आप लोग बोलते हो कि सर इतनी सैलरी तो मिल रही है, बट वहाँ पे खर्चा कैसा है, क्या है, वगैरह वगैरह, ये सब सोचने वाली बात है। ठीक है, बात सही है आपकी कि अगर आप यहाँ पर आओगे तो ऑफकोर्स आपको खर्चा इंडियन रुपीज़ में तो नहीं करोगे, आप जो भी करोगे खर्चा आप यहाँ के हिसाब से करोगे, तो आप कितना बचा सकते हो। ठीक है, तो एक जो डिप्लोमा होल्डर है या तो डिग्री होल्डर है, आप ये पकड़ के चलिए कि आप अपने सैलरी में से 1,000 दिरहम आप पकड़ लीजिए कि आपका उतना खर्चा होगा। ठीक है, मतलब आपका रूम रेंट हो गया, आपका खाना पीना हो गया, आप कहीं ट्रैवल कर रहे, कहीं घूमने गए, ये सब को लेके। ठीक है, तो आप नथिंग बट 1,000 दिरहम मिनिमम टू मिनिमम पकड़ के चलिए। तो इसका मतलब अगर आप 3,500 रुपये एज अ डीएचए होल्डर लगे हैं, एज अ बैचलर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो आप 2,500 रुपये बचा रहे हो, मतलब ऑलमोस्ट आप 50,000 मिनिमम। हाँ, क्योंकि अभी आज के टाइम पे इंडिया का करेंसी का रेट चल रहा है ऑलमोस्ट 22 पॉइंट समथिंग चल रहा है, तो हम लोग 22 पकड़ के चलते हैं अगर, तो अगर 2,500 को हम लोग अगर 20 से भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 50,000 होता है। तो और 2 रुपये अगर ऐड करते हैं तो ऑलमोस्ट समझ लीजिए चलिए कि 52,000 टू 53,000 आप लोग ऑलमोस्ट आप बचा लेंगे। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि अगर आपने हर महीने में अगर 50,000 अगर आपने बचाना शुरू कर दिया तो आप खुद सोच सकते हैं कि आप कितना पैसा बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आज का वीडियो असल में मेरा यही था कि आपको ये बताऊं कि सैलरी आप कितना ये कर सकते हो। ठीक है, कितना आप बचा सकते हो अपनी सैलरी और कितना आप पा सकते हो यहाँ पे। बाकी सब आपको मैं आहिस्ते आहिस्ते बताऊंगा कि आप अपनी सैलरी को किस तरह से एक नेक्स्ट लेवल पे आप जा सकते हो या नेक्स्ट लेवल पे आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम लोग आने वाले वीडियोस में कुछ बनाएंगे, बट आज जो इम्पोर्टेंट था वो था ये सिर्फ सैलरी के रिलेटेड। तो दैट्स इट दोस्तों, और होप कर रहा हूँ कि आप लोग मेरी लेक्चर्स देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं उसके थ्रू,
और जल्द से जल्द कोशिश करें कि आप लोग यहाँ पर आ सके, और आते साथ ही आपको तुरंत मतलब मैक्सिमम 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको जॉब मिल जाए। किसी किसी को 1 महीना भी लगता है, बट डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग हैं आपको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, सो थैंक यू एंड गुड बाय।